दोष विधाता को न देना, दोष विधाता को न देना, मन में रखना तू में आस। दोष विधाता को न देना, मन में रखना तू में आस। रण विजय बनाता वही, जिसके पास हो आत्मविश्वास। हेलो छात्रों, कैसे हो? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग टर्म 1 कक्षा 10वीं के हिंदी विषय को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और क्षितिज का जो पहला पाठ है सूर के पद, जी हाँ, MCQ क्वेश्चन को देखना ना भूलें। और इसमें आपका देखिएगा 4 ऑप्शन है, उसके साथ ही आपका कुछ टाइमिंग सेट किया गया है। उस टाइमिंग के साथ ही आप जवाब जानते हैं पहले ही, तो उसका कमेंट जरूर करना। और हम देखना चाहते हैं आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ इसका जवाब दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका शुरुआत होता है, गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? पहला प्रश्न है, गोपियों का मन चुराकर के कौन ले गया था? जी हाँ, पहला ऑप्शन है उद्धव, दूसरा है श्री कृष्ण, सी में है अक्रूर और डी में है नंद। आप देख रहे हैं, हाँ जवाब तो आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। देखिए इसमें लगता है कि जवाब ना तनु कुमारी जवाब दे रही है इसमें से, बहुत अच्छा। क्या जवाब होगा? देखिए आपका जवाब सही होने जा रहा है। अब ये टाइमिंग इसके साथ आपका सेटिंग होते जा रहा है। देखिए इसमें से उत्तर क्या होगा सही, बहुत ही अच्छा। आप लोग इसको देख रहे हैं। अब सही उत्तर देखिए, करेक्ट उत्तर इसका क्या हो गया? बी, श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, तनु कुमारी का भी बहुत अच्छा रहा, कमेंट उसका है। अगला प्रश्न आपका शुरुआत होने जा रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 2, सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? देखिए पहला पार्ट जो सूरदास का है, ये जरूर निश्चित रूप से आपको टर्म 1 में आएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ आएगा, इसलिए थोड़ा इसको बड़ी ध्यान से देखना। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? जी हाँ, पहला है राज प्राप्त करना, दूसरा है प्रजा से कर लेना, तीसरा है अनीति दूर करना और डी में है प्रजा का हित करना। अब आपका टाइमिंग शुरू हो रहा है, इसके पर यदि आप जवाब दे सकते हैं तो जरूर कमेंट करना। हम देखते हैं कि कितना आप कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे सकते हैं। टाइमिंग आपका शुरू हो रहा है। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो ये आप लोग देखिए, इसका सही उत्तर था प्रजा का हित करना। राजा का कर्तव्य ही है प्रजा का हित करना। अब अगला तीसरा प्रश्न आपके पास उपस्थित होने जा रहा है, प्रश्न संख्या 3, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? जी हाँ, श्री कृष्ण के उस मित्र का नाम बताना है जो गोपियों को योग संदेश देता है। पहला है बलराम, दूसरा है नंद, तीसरा है उद्धव और चौथा है अक्रूर। क्या आप इसका उत्तर जान रहे हैं? तो कमेंट करना। टाइमिंग आपका शुरू हो रहा है। अब यहाँ से देखिए टाइमिंग शुरू हो रहा है। इस टाइमिंग के आधार पर चलिए, इसमें से आलोक वर्मा का है, क्या उत्तर होगा? सी दे रहा है आलोक वर्मा, बहुत ही अच्छा, करेक्ट उत्तर उद्धव। वाह आलोक, बहुत ही अच्छा, हमारे जवाब देने से पहले आपने जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा। चौथा प्रश्न आपका शुरू होने जा रहा है, सूरदास के उपास्य देव कौन है? उपास्य देव, सूरदास के जो उपास्य है, जिसकी उपासना करते हैं, तो सूरदास के उपास्य देव कौन है? कुछ दिन पहले आपको बताए थे क्लास में, आराध्य। तो सूरदास के आराध्य कौन है या उपास्य कौन है जिसकी उपासना करते हैं? 4 ऑप्शन शुरू होता है, श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु, निर्गुण ईश्वर। जी हाँ, उत्तर जानते हैं तो जरूर कमेंट करना। टाइमिंग आपका शुरू होने जा रहा है। अब आलोक वर्मा का फिर से आया है, तन्नु कुमारी का भी आया है, देखते हैं कितना जवाब इसमें दे पा रहा है। आप लोग बी बता रहा है आलोक का, अब बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छा। तन्नु भी टिक लगाया करो, ठीक है, बहुत ही अच्छा। अब अगला 5वां नंबर का प्रश्न आपके पास उपस्थित होने जा रहा है। ये प्रश्न है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? जी हाँ, क्लास में पढ़े होंगे, इसका शुरुआत है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी शब्द में आपका व्यंग्यार्थ भी है। और यहाँ बड़भागी किसने कहा है? 4 ऑप्शन शुरू होता है, पहला यशोदा माता ने, दूसरा नंद ने, तीसरा कंस ने और चौथा है गोपियों ने। आपका टाइम शुरू हो रहा है। इसके पहले अगर कमेंट कर सकते हैं तो देखते हैं कमेंट कितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं। टाइमिंग शुरू हो रहा है, देख रहे हैं कमेंट कौन कौन कर सक रहे हो। आलोक वर्मा का है,
तन्नू कुमारी का भी आलोक वर्मा भी बहुत अच्छा है, डी दिया है। देखते हैं, ठीक है, तन्नू भी इसमें कोशिश की है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही करेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, वाह शाबाश। छठा नंबर का प्रश्न आपके पास उपस्थित होने जा रहा है। गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? गोपियां जो है किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? मन क्रम वचन से नंद के उर धरही। अब इसमें चार शुरू होता है, श्री कृष्ण के, श्री राम के, निर्गुण ईश्वर के, उद्धव के। देखते हैं, समय से पहले ही कुछ लोग कमेंट करना शुरू कर दिया है। आलोक सी बता रहा है, और इसके बाद देखते हैं क्या उत्तर होगा। सही देख रहे हैं, देखिए नंबर कहाँ चला गया, श्री कृष्ण। तो मन कर्म वचन से कौन किसके ईश्वर ध्यान को ध्यान धर के रखे हैं, वो है श्री कृष्ण के। तो गोपियाँ किसके पर अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? श्री कृष्ण के। सातवां नंबर का प्रश्न अपने पास उपस्थित होने जा रहा है। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? जी हाँ, प्रीति नदी में न पाँव न परयो, रूप न प्रागी, दृष्टि रूप न प्रागी। ये पंक्ति आपका आया है पहला पद में, प्रीति नदी में पाँव न परयो, दृष्टि न प्रागी, ये सब आया है। तो चार ऑप्शन आपके पास है, उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए, यशोदा के लिए। क्या उत्तर जान रहे हैं? तो टाइमिंग आपका शुरू होने जा रहा है। अब देखिए, इसके पहले जवाब दीजिए, कितना जवाब दे पा रहे हैं। ये प्रश्न आपका, प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? जी हाँ, श्री कृष्ण के लिए। प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में जो पैर नहीं रखे थे, कौन? उद्धव जी। तो किसके प्रेम में? श्री कृष्ण के। अगला 8 नंबर का प्रश्न है, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती है? सूरदास मैं अबला, गुड़ चाटी जो पागी। पहले पद का जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम पद में है, ये है। अब इसमें पद में, प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और आबला समझती है? जी हाँ, ऑप्शन शुरू होता है, देवकी, यशोदा, गोपियाँ, राधा। क्या उत्तर पता है बच्चों लोग? तो उत्तर दीजिए, तब जानेंगे अपना उत्तर सही उत्तर जा रहा है। देखिए टाइमिंग आपके पास जा रहा है। अब इस टाइम के आधार पर आपका जवाब देना था। अभी तक कमेंट किसी का नहीं आया, क्या बात है, कहाँ भूल गए सब? गोपियाँ का, हाँ आ गया जवाब, लेकिन थोड़ा लेट किया आप लोग, और बिल्कुल सही भी जवाब दिया था। हाँ, कुछ कुछ का गड़बड़ हो गया था, सी उत्तर होगा बाबू, डी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा। अगला है 9 नंबर का प्रश्न है, गुड़ चाटी जो पागी। इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया? आप सभी को पता होगा, सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं, और अपने ब्रज भाषा में गुड़ को गुड़ कहा गया। गुड़ चाटी जो पागी पंक्ति आया है अंतिम में पहला पद का। तो ये गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, उद्धव को, श्री कृष्ण के प्रेम को, गोपियों को। क्या उत्तर जान रहे हैं बच्चों? तो जवाब देना, टाइमिंग आपके पास शुरू हो रहा है। देखिए 5 सेकंड का समय है, इसी के आधार पर आपका उत्तर आना चाहिए। अभी तक उत्तर किसी का नहीं आया, क्या बात है, कहाँ खुल गए, कहाँ भूल गए? बिल्कुल सही, श्री कृष्ण के प्रेम को। तो कहते हैं गुड़ नहीं गिरा रहता है, लेकिन चींटियाँ उसके ऊपर में, चींटियों के ऊपर चींटियों, चींटियों के ऊपर चींटी जरूर आकर चढ़ी रहती है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में सभी जो है सो गोपियाँ खोई हुई है। 10 नंबर का प्रश्न है, मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है। दूसरा पद शुरू हो गया, मन की मन ही मांझ रही। अब ये पहला है, मन की मांझ रही का अर्थ क्या है? मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद, मन का पाप। क्या हिंट चाहिए? मन की ही मन मांझ रही। गोपियाँ जो है सो साकार धर्म के उपासक है, और यहाँ उद्धव जी निराकार ब्रह्म के उपासक बन करके आए हैं। वो सीधे कहते हैं कि साकार वाले श्री कृष्ण को भूल जाइए। अब आप लोग बताइए इसमें क्या अर्थ होगा? मन की दृढ़ता, मन की बात मन में रहना, मन का भेद, मन का पाप। समझ में आया तो टिक लगाना, कमेंट करना। समय शुरू होता है आपका, और टाइमिंग आपका देखिए यहाँ पर जा रहा है, 3 सेकंड बचा हुआ है। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। बिल्कुल सही है, मन की मन ही मात में रह जाना। आप सबको याद रखना होगा कि उद्धव जो है निर्गुण भर ब्रह्म की उपासना की बात को कर रहे हैं, और गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में खोई हुई है। दोनों में विरोधाभास है। वो कहते हैं श्री कृष्ण को भूल जाइए, और ये लोग क्या कर रही है कि हम मन वचन कर्म से श्री कृष्ण के जो है सो पकड़ के रखे हैं, अर्थात ये साकार धर्म के उपासक में है और वो निराकार ब्रह्म में है।
तो बिल्कुल आपका विपरीत है। अगला है 11 नंबर का प्रश्न, देखिए गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती है। देखिए गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती है, अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, समाज की बात नंद को। जी हाँ, बता सकते हो गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाह रही है। टाइमिंग आपका शुरू हो रहा है। देखिए गोपियाँ जो अपने मन की बात किसे बताना चाहती है, 4 सेकंड बीत गया, बस कुछ ही क्षण बचा हुआ है। अरे कोशिश तो कीजिए, कोई बात नहीं है। बिल्कुल है, अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इतने माने निठल्ले हो गए हैं कि बस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, कोई प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ना कोई माने खबर दे पा रहे हैं। उल्टा यदि उद्धव को भेज दिए तो ऐसा मित्र को भेजे जो श्री कृष्ण के प्रेम से बहुत दूर है, अछूता है। अपरस रहत सने तागाते नाहिन मन अनुरागी, ऐसे व्यक्ति भेज दिए। 12 नंबर का प्रश्न आपके पास उपस्थित हो रहा है, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है। जी हाँ, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है, ये प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया गया है। पहला ए में है प्रेम का, बी में है योग साधना का, सी में मोक्ष प्राप्ति का, भक्त और डी में भक्ति का। देखिए उत्तर आपका यदि बता पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है। टाइमिंग शुरू हो रहा है आपके पास। देखिए इस टाइमिंग में आप बता सकते हैं क्या होना चाहिए, उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है। जी हाँ, जल्दी बताइए, अभी तक कमेंट नहीं आया, क्या बात है। योग सा, क्योंकि इसकी योग का जो संदेश है वो लागत क्यों ककड़ी है ना, कड़वी ककड़ी की तरह से है। 13 नंबर का प्रश्न है, गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है। प्रश्न को सुन रहे हैं भैया लोग, छात्रों ध्यान से सुनेंगे। गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है, गिद्ध से, बाज से, हारिल से, कबूतर से। श्री कृष्ण की तुलना किससे किए हैं। अब ऑप्शन शुरू होता है आपके पास, कमेंट तो करना, देखते हैं जवाब कितना आपका आ पा रहा है। बिल्कुल देखिए सही क्या होना चाहिए, गोपी ने श्री कृष्ण की तुलना किसे किए हैं। बिल्कुल सही उत्तर देखिए आपके पास है, हारिल की लकड़ी से। तो हम बता रहे थे ना, हारिल एक पंछी होती है जिसके पंजे में लकड़ी का टुकड़ा हमेशा जकड़ा हुआ रहता है। उठते बैठते सोते जागते हमेशा उसका पंजा में लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा ही रहता है, और कभी किसी कारणवश यदि गिर जाता है तो झटके से उठा लेता है दूसरा कोई। उसी प्रकार से गोपियाँ उठते बैठते सोते जागते है ना, श्री कृष्ण के रूपों का, श्री कृष्ण के गुणगान किया करती है। 14 नंबर का प्रश्न है, गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है। चलिए बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग को मिल जाना चाहिए। अभी अभी किसके पहले कुछ बातें बताए हैं, क्या होना चाहिए बताओ। श्री कृष्ण का, उद्धव का, कंस का, बलराम का, क्या होगा। हमारे उत्तर देने से पहले आपका उत्तर यदि आ जाता है तो समझेंगे बहुत अच्छा है, कोशिश कीजिए। अब टाइमिंग शुरू हो रहा है। गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती है, ध्यान रखिए। उठते बैठते सोते जागते श्री कृष्ण का। क्या बात है जी, इतना आसान तरीका क्वेश्चन का उत्तर आप लोग नहीं आ पा रहा है, कमेंट आना चाहिए था। हाँ, अगला प्रश्न 15 नंबर का है, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है। बोलो नया, गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती है। ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को, किसको कहा जा रहा है। डी नंबर। चलिए इसका डी नंबर देखते हैं कहाँ तक सही हो कि गलत है। जल्दी हमारे कंप्यूटर महाशय जल्दी उत्तर बताइए, कच्चा है कि पक्का है, कच्चा नहीं कि पक्का है, पक्का पक्का कच्चा कच्चा, जल्दी बताइए। सही उत्तर बिल्कुल डी आ गया जी, वाह शाबाश। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कहा गया है कड़वी ककड़ी की तरह से। 15 नंबर में नेहा का उत्तर बिल्कुल सही है। अब 16 नंबर में देखना चाहते हैं आप सभी का किसका उत्तर पहले आएगा। मन चक्री से क्या अभिप्राय है। जी हाँ, देखिए उत्तर आपको खोजना है 4 में से। मन चक्री, मन आपको पंखा की तरह से घूमते रहने से अभी के अभिप्राय क्या है। मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता, मन की स्थिरता। मन स्थिर है कि अस्थिर है, चक्र है कि चालाकी है, 4 है इसमें से। देखिए आपका टाइमिंग शुरू होता है, क्या जवाब सही होगा आप देखिए, कोशिश कीजिए। अगर उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट करना जरूर। अब इसका सही अभी तक नहीं आ पाया उत्तर आप लोग के पास, लगता है मन की अस्थिरता बता रहे हैं ना। मन जो है सो पंखे की पत्ती की तरह से घूमते जाना। 17 नंबर का प्रश्न आपके पास आ रहा है। देखिए आलोक का आया, लेकिन थोड़ा सा देर हो गया, तो अब वो समय चाहिए तो बोलो हम समय दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा जवाब आपका, कोशिश सही है। अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न आपके पास उपस्थित हुआ है। अब हम टाइमिंग दे रहे हैं आपके साथ, कोशिश कीजिए फटाफट कमेंट करने के लिए।
सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? जी है, सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? हाँ, किसे कहा गया है जी? योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को, विरह को। सु तो व्याधि हमको ले आए में किसको कहा गया? टाइमिंग शुरू होता है आपका, देखिए इसमें से सही बताइए, कोशिश तो कीजिए। हाँ, कुछ तो कोशिश आया आलोक वर्मा का, क्या है जी? डी नंबर बता रहे हैं आलोक, ए बी डी सब में टिक लगा रहे हैं, बिल्कुल ए सही है। चलिए, योग साधना का, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और बैठे ही बैठे रहने पर कुछ उसको मिलने वाला नहीं है। जो मेहनत से पढ़ता है, जी हाँ, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। याद रखिएगा, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है, ज्ञान से जो मूर्त गढ़ी जाती है वो पूरी दुनिया में पूजी जाती है। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो अगला प्रश्न आपके पास उपस्थित होने जा रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ, 18 नंबर का क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की है? चलिए, गोपियों के अनुसार किसने राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की है? 4 ऑप्शन है, कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। चलिए जवाब दीजिए, कमेंट दीजिए, क्या उत्तर होगा आपका? टाइमिंग शुरू हो रहा है, कोशिश तो कीजिए। हाँ, उत्तर आया है, ए आया है और सी भी आया है। देखते हैं क्या उत्तर सही होगा। कोशिश देखिए, सी बिल्कुल सही, सही उत्तर सही आया है। देखिए, कोशिश किया, उत्तर आ गया आपका। 19 नंबर का प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जी हाँ, आपको बता दिए थे, ये जो सूरदास के जो जिस प्रसंग से लिया गया है वो प्रसंग है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत भाई, भ्रमर कोई मधुप या द्विज आगे सब कहा जाता है। हमारे उत्तर से पहले देखिए आ रहा है वरुण विजय का, और आगे देखिए कितना की तो होता रहेगा। भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए, उद्धव के लिए, क्या होगा बताओ? अरे आवाज तो दो, टाइम शुरू हो रहा है आपका। देखिए जल्दी से देखते क्या उत्तर होगा। मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है जी? भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए, उद्धव के लिए। हमारे कंप्यूटर से महाशय यदि जवाब दिए, बिल्कुल सही है, उद्धव के लिए आया है मधुकर शब्द का प्रयोग। भौरा, मधुकर भौरा किसका आया है? उद्धव के लिए। ठीक है, आपका उत्तर आया था बाबू, थोड़ा सा लेट किए लेकिन फिर भी कोशिश किया है, बहुत ही अच्छा। अगला है, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? चलिए अब इसका जवाब को समझ दे रहे हैं आपको, लिखिए, गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? बलराम, श्री कृष्ण, कंस, उद्धव। ए में है बलराम, बी में श्री कृष्ण, सी में कंस, डी में उद्धव। क्या उत्तर होना चाहिए? गोपियों के अनुसार पहले से ही कौन चतुर था? जिसने उसके मन को हर लिया था, जो बहुत चालाकी के साथ, बहुत धूर्त के साथ, कभी दिखाई नहीं दिया, गया तो चलते रह गया। क्या उत्तर होगा? अब अरे वाह, जवाब आ गया जी। क्या जवाब है? बी, डी, वरुण विजय का डी है, वरुण विजय का डी है। इसके बाद ना चाहते हैं क्या उत्तर होगा। टाइमिंग आपके पास आ रहा है वो, देखिए क्या होगा। टाइमिंग शुरू कीजिए, कोशिश करो। जवाब आपके कहाँ बढ़ गया? कंप्यूटर में से जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल श्री कृष्ण थे, बहुत चालाक थे, चतुर थे, जो एक बार गए तो लौट कर आने का नाम नहीं ले रहे हैं, बार बार ये लोग संदेश भेज रही थी। 21 नंबर का प्रश्न आपके पास उपस्थित होने जा रहा है, पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? आज के लोगों को भला नहीं, पहले के लोगों को भला क्यों कहा गया है? दूसरों की भलाई करने के कारण, स्वार्थ के कारण, चालाकी के कारण, समभाव रहने के कारण। क्या बच्चों इसका उत्तर समझ में आया? तो कुछ तो कमेंट कीजिए। पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? जी हाँ, टाइमिंग शुरू होता है, कुछ कुछ जवाब आ गया अरुण का। ठीक है, उद्धव के लिए। अच्छा, टाइमिंग देखिए आपका क्या हो रहा है। दूसरों की भलाई के लिए क्या हो जाना चाहिए? वाह वाह, आपका कोशिश बहुत ही अच्छा है बाबू। देखिए कंप्यूटर महाशय सही सही जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा? हाँ, दूसरों की भलाई करने के कारण। और आजकल लोग क्या हो गए? स्वार्थी हो गए हैं, बिल्कुल स्वार्थ की बात करते हैं, भलाई की बात बहुत कम करते हैं। चलिए कोशिश तो आया। हाँ सर, मेरे कुणाल का ठीक है, आपका भी कोशिश ठीक है। और अगला प्रश्न हम लोग पहुंचने जा रहे हैं, और ये बहुत ही अंतिम है। आप लोग का ये ट्रायल में हम लोग लगे हुए थे,
अगर आपको अच्छा लगता हो वीडियो की इस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन बनाते रहिए सर। आपको का अगर लाइक थोड़ा सा प्रेम यदि मिलता रहे तो निश्चित रूप से हम आगे और बढ़ाते रहेंगे और 100% रिजल्ट का हम गारंटी लेंगे। अगर यदि देख रहे हो तो अच्छा से देखते होगे तो हम कोशिश करेंगे आपको ऐसे ही चुन चुन के प्रश्न को देने के लिए। अंतिम प्रश्न आपके पास उपस्थित है, गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती है? जी हाँ, गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती है? बांसुरी, सी में उद्धव का योग और डी में श्री कृष्ण का धन। क्या उत्तर आ रहा है बच्चों लोग? देखिए गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती है, उनको क्या लालच है? बांसुरी की लालच है, अपना मन का लालच है, उद्धव का लालच है, क्या होगा? देखिए इसमें से उत्तर आप लोग कोशिश कीजिए। टाइमिंग शुरू होते जा रहा है। अब देखियो कहाँ उत्तर सही हो जा रहा है। बिल्कुल अपना मन। बहुत ही अच्छा, आप लोग का कोशिश भी बहुत अच्छा था। अगर यदि आपको लग रहा है कि ये इस तरह का प्रश्न आप बनाते रहिए सर, यदि आपका लाइक आपकी प्रेम थोड़ा सा यदि मिलता रहे तो निश्चित रूप से हम अगला वीडियो के लिए उपस्थित होंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। तत्परता के साथ लगे रहिए, तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।